डेहरी ऑनसोन, जिसे डिहरी भी कहा जाता है, बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक और सुंदर शहर। यह शहर अपनी शांति, वातावरण, समृद्धि, संस्कृति और शिक्षा के लिए जाना जाता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। सो गाइस, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और ये है मेरा छोटा सा शहर जो कि बिहार में है, टिहरी ऑनसोन। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सो यस, मैं डेहरी ऑनसोन से बिलोंग करती हूँ। डेहरी ऑनसोन में एक छोटा सा गांव है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए आज मैं आप लोगों को अपना गाँव घुमाती हूँ। Hi guys, welcome back to my channel Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great. So मैं बहुत टाइम से इस ब्लॉग के लिए सोच रही थी कि मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था। मैं कभी होती थी तो मतलब बहुत कम टाइम होता था, बट फाइनली अब मेरे पास टाइम है। सो ये जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गांव का खेत, हमारा यहाँ का मंदिर और यहाँ पे हमारा जो बागीचा है जो मेरे बाबा जी ने बनाया था, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में होगा। सो लेट्स गो, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराती हूँ मेरे गांव का बागीचा, मेरा खेत, एंड मतलब बहुत प्यारा ये एंड बहुत नेचर से भरा हुआ ये ब्लॉग होने वाला है। सो लेट्स गो। सो हम रेडी होकर सबसे पहले अपनी फ्रेंड के वहाँ गए जो हमारी गांव की दोस्त हैं, ताकि हम सब साथ में गांव घूमने जाएं। और हम सब मतलब बहुत प्यारा ये ब्लॉग है, मतलब मेरा अभी तक का सबसे अच्छा ब्लॉग है। और मैं बीच में थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मेरी दादी के स्कूल से। सो गाइस, ये है मेरी दादी का स्कूल जो कि गवर्नमेंट है, अभी ताला बंद है। अदरवाइज मैं आप लोगों को अंदर से जाकर ज़रूर एक्सप्लोर कराती, बट लॉक है तो नहीं हो पाएगा। बट आप देख सकते हैं बहुत दूर तक है। और मेरी दादी यहाँ पर प्रिंसिपल थी, अभी वो रिटायर हो चुकी हैं, बट हमारी बहुत सारी मेमोरी है यहाँ पर। और जो मुझे सो गाइज़, हम शाम में गए थे तो स्कूल बंद था, अदरवाइज़ मैं अंदर से ज़रूर एक्सप्लोर कराती। तो ये है मेरी दादी का स्कूल। मतलब ट्रस्ट में हमारी बचपन की इतनी सारी मेमोरी है यहाँ पे। मतलब गांव जाओ और ये सारी चीज़ें देखो तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत पीछे चले गए हो। सो ये है मेरा सुंदर सा गाँव, मतलब हर तरफ ग्रीनरी, और हम सनसेट के टाइम पर गए थे तो और ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो फाइनली हम पहुँच गए बगीचा साइड, जिधर हमारा सबसे पुराना हमारे गांव का मंदिर है, जिसकी बहुत मान्यता है। और जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये मेरे बाबा जी का बागीचा है जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। मैं आ गई एंड ट्रस्ट में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज इतनी सारी ग्रीनरी है, दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी। और मैं मंदिर आ गई और देखो आप गाना भी बज गया। अब आई डोंट नो मैं कैसे बोल पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। सो वॉइस ओवर होगा आगे का। सो गाइज़, ये जो पूरा बागीचा है ये हमारा है। और पता नहीं क्यों मैं मतलब जब भी बागीचा देखती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मंदिर दिख रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है हम लोगों का गांव का मंदिर, जिसकी स्थापना आप वहाँ देख सकते हैं 1946 में हुई थी। इससे पता चलता है ये बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। और जस्ट इसके राइट हैंड पर ये जो पूरा बागीचा है, ये मेरे जो कि मतलब बहुत, इसमें ज़्यादा सागवान का पेड़ है जो कि मेरे बाबा का लगाया हुआ है। मतलब मैं बहुत छोटी थी तब का मुझे याद है कि मेरे बाबा जस्ट उधर बोरिंग है, उधर मेरे बाबा पेड़ लगाते थे। और उन्होंने सारे पेड़, मतलब जितने भी यहाँ पे है ना, उन्होंने सारे पेड़ अपने हाथों से लगाया था। और मतलब देखकर बस लगता है ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मतलब उनकी ही है, क्योंकि उन्होंने ही किया था। तो चलिए हम लोग मंदिर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो एक दरवाजा जो मंदिर का है वो उधर से है, बट खेत की वजह से, धान वगैरह की वजह से अभी बंद है। धान जब कटता है तो वो ओपन कर दिया जाता है। और ये है मंदिर।
यहाँ पर मैंने भी बहुत पूजा किया जब मैं यहाँ पे रहती थी। और जो आप शिव जी देख रहे हैं बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। मतलब गांव का कोई जो पुराने से पुराने जनरेशन है ना, उन सब ने यहाँ पे पूजा किया। तो यहाँ पर उसकी बहुत मान्यता है और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। मतलब जो हमारे गांव के लोग जो है ना, उन सब ने ही मिलकर बनाया है। और देख सकते हो बहुत प्यारी जगह है ये। सो ये है हमारे गांव का शिव जी का बहुत सुंदर सा एंड बहुत पुराना मंदिर। आप लोग ये पेड़ वगैरह देखकर समझ सकते हो कि बहुत पुराना है। और वहाँ पर जो पंडित जी हैं बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। और गाइस मैं बहुत टाइम के बाद उधर गई थी, क्योंकि एक तो जब से मैं इस फील्ड में हूँ मेरा बहुत कम हो पाता है घर जाना। बट जब भी मैं जाती हूँ तो इतना कम टाइम होता है कि इधर उधर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। बट इस बार मैंने सोचा था कि कुछ भी हो मुझे थोड़ा सा अपना गांव एक्सप्लोर करना है। मैं मंदिर साइड जाऊंगी, क्योंकि मैं जब वहाँ रहती थी मैं वहाँ बहुत गई हूँ। तो बस मैं उधर गई और मतलब पता नहीं क्या, मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती हूँ। और देखकर सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं, वो बागीचा देखकर मुझे लगता है ना कि जैसे कल की ही बात थी कि मैंने पापा को वहाँ पर देखा था। तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। और मैं ट्रस्ट में घर से वहाँ से आने के बाद मैं घर में जाके सिर्फ दादी से मतलब इसी सब बारे में बात कर रही थी। तो बस वहाँ से हम निकले और फिर ये हमारे गांव में दूसरा मंदिर है दक्ष शिव मंदिर। यहाँ पर नाग पंचमी बहुत धूमधाम से होता है, जो भी डेयरी से होगा उनको पता होगा। सो ये रास्ते में पड़ता है, तो हम यहाँ पे बस प्रणाम वगैरह करके और निकल लिए। सो मतलब यार गांव की ना बात ही अलग होती है। पता नहीं कैसे दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं इस बार बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बट कुछ नहीं हो पाया। सो गाइस उस दिन जब मैं खेत साइड गई थी, बागीचा साइड गई थी, तो इवनिंग हो गई थी काफ़ी। तो मैं जो जहाँ पे हमारी गाय लोग रहती हैं और जहाँ पे सब्जियाँ होती है, मैं वो साइड नहीं गई थी। तो चलिए आज वहाँ चलते हैं। ये सारे ब्लॉग एक ही साथ आएंगे, क्योंकि वो एक ही दिन का मतलब था, बट अंधेरे की वजह से नहीं हम जा पाए थे। तो चलिए चलते हैं। और वहाँ तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक दो पेड़ तो मैंने भी लगाए हैं। सो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज हम मड़ई के लिए जा रहे थे, तो मैं दी और पिंकी दी थी, तो हम सब साथ जा रहे थे। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज हमारा मड़ई। सो गाइज पिंकी दी पकड़ा ना, हम अच्छे से पीछे पीछे आवत रही है। सो ये है हमारा मड़ई, जहाँ पे हमारी गाय सब्जियाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो बस ये मतलब गेट था और इधर धान थे, जो कि इस बार में भी बारिश की वजह से सब ख़राब हो गया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वहाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस ये है हमारा मड़ई, छोटा सा फार्म हाउस जैसा समझ सकते। इधर सब्जियां लगी होती है, बट इस बार धान लगा हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है खराब ही हो गया है। और पिंकी दी इधर आइए। चलिए। और इधर है हमारी गाय लोग, मेरी कितनी अभी अभी 4 गाय हैं। माँ और ये यहाँ पे एक रूम है, जो भी यहाँ पे काम करते हैं वर्कर थे वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और इधर है सब्जियाँ, बंद कर दो यार। ये देखिए पपीता, आम, इधर पीपल है, उधर लेमन भी है,
इधर आंवला है। ये रहेगा इस पिंकी दी। पिंकी दी क्या करे जाता हूँ? पपीता तुमने कहाँ पपीता बा? ऊपर। अच्छा हाँ पक्का पक्का तीन तीन लोग फुलात रहना है। हाँ हाँ बस 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 पिंकी दी बस। हमने के खेत कहाँ तक बा? एजा से एकदम आगे तक ले। कहाँ तक? हाथ दिखावा। आगे तक यहाँ तक ले। सो गाइज ये हमारा खेत है। ये आगे का धान इस बार बारिश की वजह से मे भी खराब हो गया है, बट उधर का सही है। सो यहाँ से वो दूर तक जहाँ तक दिख रहा है ना, वो सब हमारा खेत है। वो मतलब बहुत दूर तक, बहुत आगे तक, उधर तक सब हमारा खेत है। ये सब हम ही लोगों का है। ये सब हमारा है। इस बार धान है। इधर खूब सारी सब्जियां लगी रहती थी, बट इस बार नहीं लगाया। अब ये लगाएंगे। लगाई बा ना सब है ने सब्जी। सब इधर सब्जी लगाएंगे। इधर अमरूद है और लेमन है, शीशम है, बहुत सारे पेड़ है इधर है। कल सो गाइस ये बोल रहे हैं कि कल इधर सब क्यारी बना देंगे, तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। ए पिंकी दी तू क्या करबू? वाह खाली तू मुस्कुरा। सो बस ये है हमारा मड़ई, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत मतलब बहुत, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर तरफ एक तो ग्रीनरी देखकर मैं ऐसी वो हो जाती हूँ कि क्योंकि मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है। तो बस हम ऐसे ही घूम रहे थे, तब तक थोड़े टाइम बाद पापा आ गए। पहले तो पिंकी दी ट्राई कर रही थी कि वो पपीता तोड़ ले। कुछ कुछ पके हुए पपीता थे, जो कि आप मतलब मेरे वीडियो में देखा होगा मे बी आपने। तो पिंकी दी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कि पपीता उनसे टूट जाए, और फाइनली उनसे एक भी पपीता नहीं टूटा। फिर कुछ देर बाद पापा आ गए और हम पापा से फिर पापा ने कुछ नहीं 3-4 पपीता पापा ने तोड़ा। तो बस हम सब पपीता लेकर थोड़े टाइम तक वहाँ पे रुक कर और फिर हम सब चले गए घर। बांस उठा के लगा करवा वाला बसवा हम पिंक पता पे गुड़ करना। सो ये है मेरे पापा। बहुत लोगों ने मेरे किसी भी ब्लॉग में भी पापा को नहीं देखा होगा, क्योंकि पापा अपने ही मतलब खुद की दुनिया में बिज़ी रहते हैं। सो इस दिन मिल गए थे, वो पपीता वगैरह तोड़ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। तो ये है मेरे पापा। उनकी हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी है। तो वो पपीता तोड़ने में ऑफ कोर्स सक्सेस रहे। उन्होंने खूब सारे पपीते तोड़े, बहुत सारे पके थे और कुछ गिरने के बाद ऐसे हो जा रहे थे। बट जो घर की चीज़ें होती है ना, मतलब बिल्कुल फ्रेश, कुछ भी उसमें मिला नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि मुंबई में बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, चांस ही नहीं, आप कितना भी पैसा दे दो। तो बस हम सब पपीता लेकर घर चले गए। ये है सब हमारी गाय। अभी तो मतलब कम है, पापा ने हटा दिए। सो गाइज ये था हमारा, एकरा का बोलल जाए पिंकी दी? प्लॉट ये था हमारा, मतलब हम लोग इसको वही बोलते हैं, मड़ई। यहाँ पर गाय, सब्जी, थोड़ा सा धान भी आगे है। मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे। काफ़ी बहुत सारे पेड़ है। अभी फिर से मतलब क्लीन करवा के वहाँ पे हमने बोला है सब्जी लगाने के लिए, तो वो लगा देंगे। और
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।